हो रहा है हम सिर्फ और सिर्फ डर के आगे जीत है, ऐसा सुना है हमने और ऐसा होता भी है, बहुत फेमस हो गया। अगर हम जीत हटा दें तो आपके हिसाब से डर के आगे क्या होगा? डर के आशा जी, कैसा रहा आपका सफ़र खतरों के खिलाड़ी? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। आई एम ग्लैड मैंने ये शो किया। और शुरू में बहुत डरी हुई थी, बट अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने शोज देखने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि आप सबसे टफेस्ट कंपेटिटर रही हो शो में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पता नहीं, सब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन बस ये था कि मैं ये सोच रही थी वहाँ पे कि अभी आ ही गई हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, तो अब आ ही गई तो अपना 120% देकर जाऊँ। ऐसा कोई चैलेंज है जो आपको सबसे टफेस्ट लगा कि हाँ ये चैलेंज आप कर सकती है आप? फ्रैंकली बोलूँ तो ऐसा चैलेंजर फ्रैंकली बोलूँ तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चैलेंजर, ऐसा पर्टिकुलर किसी का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि सब अपने आप में मतलब इतने स्ट्रॉन्ग थे। जैसे हुसैन की बेस्ट चीज़ थी कि वो हमेशा शांत दिमाग से स्टंट्स करता था, कभी भी पैनिक नहीं होता था, तो वो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। आशीष का देखें तो आशीष की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बहुत थी, तो सब में अलग अलग चीज़ें थी। सागरिका पानी में बहुत अच्छी थी, एकदम जल परी की तरह तैरती थी वो पानी के अंदर। तो हर कोई अपने तरीके में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले सकती। बहुत मुश्किल जानते हैं कि आपको सबसे बेस्ट चैलेंज कौन सा लगा जिसमें आप बोले कि हाँ दिस इज द परफेक्ट मूव मेड परफेक्टली फॉर यू? आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टंट्स थे जिसमें मुझे करने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ दिस वाज मेड फॉर मी। बट एक स्टंट था जिसमें बहुत मज़े है, उसमें हमें अंदर एक बॉक्स के अंदर है और वहाँ से हमें एक हार्नेस खींचता है बाहर पूरी ज़ोर से, और हम हवा में एक बर्ड की तरह फ्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा मज़े आए थे। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से सब यही बोलूँगी, स्पेशली वो फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब स्क्रीन पे आऊँ वापस, उनके लिए ये ट्रीट होगा मुझे इस तरह से देखना। एंड आई जस्ट होप कि मैं आप सबको प्राउड फील करा सकूँ। थैंक यू। हम रेडी हो। कैसा गया आपका चैलेंज खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी बहुत बड़ा चैलेंज है, पर बहुत अच्छा रहा, ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं तो चाहूँगी हर एक एक्टर फ्रेंड्स जो है मेरे, मैं उनको कहूँगी कि अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर करिए ये शो। जैसे हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छी डांसर भी हो, काफ़ी अच्छे, तो उतना ही स्मूथली आपके टास्क गए हैं? आई लव डांसिंग, थैंक यू सो मच। डांस करना एक मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये एडवेंचर्स मुझे पसंद है। पर इस तरह के जो एडवेंचर्स है ये थोड़े से नॉर्मल हम करेंगे नहीं। वी विल नॉट इवन ट्राई एंड वी शुड नॉट इवन ट्राई, बिकॉज हमें बहुत सारी सेफ्टी दी जाती है। बट जिस तरह से हमने किया है, हर एक कंटेस्टेंट, मुझे आप जितने स्टंट करते जाते हो आप उतने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है बस ये कर लिया मैं जीत जाऊंगी, ये कर लिया मैं जीत गया। आगे डेफिनेटली स्टंट थोड़े से डिफिकल्ट होते जाते हैं, बट सबके साथ। एंड रोहित सर जितने प्यार से हमारा ध्यान रखते थे, एंड आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू आशीष चौधरी, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है। और इट बिकेम लाइक अ फैमिली, तो पता नहीं चलता था, एक परफॉर्म करता था ऐसे लग रहा है सब परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक डेली सोप एक्टर्स क्या भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है रोल निभाना एंड ऑल, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई आपको टास्क करने में? डेली सोप एक्टर भी एक टास्क ही कर रहा होता है, और जब यहाँ स्टंट परफॉर्म करना होता है तो स्टंट परफॉर्म करते टाइम तो आपको सिर्फ स्टंट दिखता है, लेकिन वो जो वेटिंग पीरियड है ना वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो बट वी ऑल एंजॉयड अ लॉट, आई स्पेशली हैड फन टाइम। और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस? आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी लाइक दिस, एंड मुझे बोलने से मना कर दिया गया है कि आप मत बोलो, तो बाय बाय। कीप वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी आफ्टर 27 तो नहीं ना, खतरों के खिलाड़ी डर का ब्लॉकबस्टर रिटर्न देखना मत भूलिएगा 7 फरवरी से, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। एंड प्लीज ट्वीट भी करिएगा और फेसबुक पे टैग भी करिएगा विद हैशटैग। थैंक यू।
डर लगा था जाने से पहले। अभी इंटरव्यू देने में बड़ा मजा आता है क्योंकि सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका, बट द जर्नी वॉज फैबुलस। और जो पहला डर था ना वो ये था कि यार पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो, लेकिन पहले ही स्टंट के बाद या पहले दूसरे स्टंट के बाद जब हमने वहाँ की टीम देखी, रोहित शेट्टी से मुलाकात हुई और कलर्स की टीम से जब मुलाकात हुई और देखा जो भरोसा उन्होंने हमें दिलाया, वो जो डर था वो निकल गया। अब था कि हाँ ये कॉकरोचों का, जानवरों का, ऊंचाई का, पानी का सामना कैसे करेंगे, वो था। एंड लकीली वो भी अच्छा हो। आई थिंक जैसे आप अगर हमारे पिछले इंटरव्यूज देखे जो जाने के पहले हमने दिया था, तो इट वाज अ फुल फटू इंटरव्यू जिसमें सबकी फटी हुई थी। अब इट्स चेंज्ड, हम लोग सब वापस आ गए एक पीस में थैंकफुली। ऑफ कोर्स इंजरीज तो बहुत हुई, लेकिन एट द सेम टाइम जो एड्रेनल रश होता है, एक फीलिंग जो आती है कि जैसे आपने कोई बड़ी हिट पाई हो, एक्चुअल हीरो का फीलिंग ये स्टंट करने के बाद आता है। एंड मैं आई डोंट नो अबाउट हुसैन, लेकिन आई हैड नेवर डन स्टफ लाइक दिस बिफोर इन माय लाइफ। आई थिंक कौन करता है ये? आई डोंट थिंक कोई भी करता। हाँ, हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते स्टंट वो बात अलग है। आप कितने भी पैसे दे दो जिंदगी में, आपको ये चीज एक्सपीरियंस, लेकिन ये जब स्टंट कंप्लीट होते हैं, वो फीलिंग जो आता है वो इट्स ऑफ अ डिफरेंट लेवल। फिल्म अचानक 500 करोड़ कर गई ये वो फीलिंग है। आपने स्टंट कंप्लीट किया, इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। आई मीन वाओ। और ये एक शो है जिसमें ना तो हमें स्टाफ दिया जाता है, ना स्पॉट बॉय, मेकअप वेकअप, दिस इज विदाउट मेकअप बाय द वे। जो आप देख रहे हो टीवी में, वी आर ऑल विदाउट मेकअप। और ना तो फैमिली है, ना पब्लिक वोटिंग, वी मिस आवर फैंस वोटिंग फॉर अस। ये हमारे दूसरे प्रोड्यूसर्स कृपया करके ना सुने। हाँ, मतलब कुछ, हाँ नहीं तो मतलब कोई हमारे वैंटी वैंस मंगाएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, नथिंग, इट्स जस्ट यू, योर परफॉर्मेंस और आपके जो वो दोस्त जो हमारे लिए हमारी फैमिली जैसे बन गई है। एंड आई थिंक ये एक मी टाइम सब लोग को रिक्वायर्ड है। आई थिंक आई हैव एन एडवेंचरस साइड जो पहले कभी नहीं था, ऑलवेज बिजी विद फैमिली वर्क ये वो, बट क्या बोलता है, ट्रैकिंग को किसी के निकल जाते हैं ले लगा। अभी जा सकते हैं, अभी जो सब करना है सारे एडवेंचर, इससे ज्यादा एडवेंचर नहीं दो ना। स्काई डाइविंग बंजी जंपिंग हटा दो। जैसे कि आपने कहा कि पहले आप डर के इंटरव्यू दे रहे थे, तो क्या पहले कुछ प्रिपरेशन की थी इसके लिए जाने से पहले? यार पहले पता नहीं था ना कि क्या होने वाला वहाँ पर। क्या होता है ये इधर बहुत ही इंटिमिडेशन, एंजाइटी इतनी बढ़ा देते हैं इन लोग। मतलब हैट्स ऑफ, जैसे शो बनाते हैं इन लोग पहले ही, मतलब यहाँ बॉम्बे में निकलने से पहले ही मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो आप इतने सारे इंजेक्शन, ये वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, हार्ट टेस्ट, इसका टेस्ट नहीं तो इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं। यू थिंक कि हम लोग जा रहे कहाँ हैं। फिर वहां पहुंचे, स्टंट में जाने के पहले ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। यू वंडरिंग वेयर गोइंग, पहुंचे, ब्लाइंड फोल्ड निकाला तो ये रहा क्रेन, ये रहा हेलीकॉप्टर, कुआ, खाई, जानवर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या। तो तब तक हार्ट बीट धक 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 धक, सोचो कि हो रहा है क्या, अभी मुझे यहाँ चढ़ना पड़ेगा, उधर उतरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और होता कुछ और है। हाँ, होता कुछ और है। एक्चुअली हमें पता चला बाद में थोड़ा टाइम के बाद ना कि डर स्टंट से नहीं लग रहा था, डर हमें एंटिसिपेशन से लग रहा था कि पता नहीं होने क्या वाला हमारे साथ। क्योंकि स्टंट जब होगा वो तो 5-10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोलते थे अच्छा एक काम, ये स्टंट देखा, हाँ देखा हुसैन तू कर रहा है, आशीष तू कर रहा है, हाँ अच्छा हम कर रहे हैं, हाँ चलो गए, और 10-15 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन पूरे दिन आप वेट कर रहे हो, 10-10 घंटे वेट कर रहे हो कि कब आएगा मेरा। पूरा दिन आप खाना भी ठीक से नहीं खाते हो, कि पता नहीं कि पानी का स्टंट है, हाइट का स्टंट है, क्या है, तो इतना खाना खाते, ज्यादा मत खा लेगा, उल्टी हो जाएगी। तो ये सब करते करते आपका मतलब एंटिसिपेशन, हार्ट बीट ये लेवल पे होता है कि समझो आप यहाँ पर पानी में 1 मिनट के लिए अपना ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, वहां पर जाके आप 20 या 25 सेकंड में गिव अप कर लोगे, क्योंकि फिर बाहर निकल आते हो आप। तो इट इज एक्सट्रीमली लवली फीलिंग। और इसके बाद ये सर्कमस्टेंस के बाद अगर आप जीत कर निकलो या स्टंट पास हो जाओ, द फीलिंग इज सब्सटेंशियल। अच्छा, रोहित सर किस तरह से सपोर्ट किया करते थे आप सबको? तो उन्होंने कहा है कि इस बार इस सीजन में ऐसे बहुत ही कम वाक़े ऐसे हुए, या बहुत ही कम स्टंट थे, या शायद कोई भी ऐसा स्टंट नहीं था जहाँ पर किसी ने भी कहा कि ये हम नहीं करेंगे। सबने सब स्टंट्स किए, सबने सब स्टंट्स किए। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनको, क्योंकि वो जिस तरह से मोटिवेट करते थे हम सबको, कि कहते थे कि नहीं हाँ आपको जाना, ये स्टंट करना, ये डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग ही करेंगे। और जब पहला एक इंसान जो सबसे पहला जाता है वो कर लेता ना, तो दूसरों को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। और हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी को फर्स्ट जाना ही पड़ता है। तो एवरी टाइम दैट हूएवर वेंट, उसके मन में डर था, डर लग रहा था, लेकिन ये मन में नहीं था कि यार मैं नहीं करूँगा। किसी के मन में कभी भी नहीं। क्या होता है ना, एक क्रिकेट कमेंटेटर है, क्रिकेट कोच एक ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसने बचपन से क्रिकेट जाना ना हो। तो ये इंसान एक ऐसे रोच है जिसने बचपन से वो मतलब स्टंट्स के आसपास पले बड़े, स्टंट्स उनके जहन में है, उनके खून में है। लेकिन उसके साथ साथ जो सोने पे सुहागा है कि उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी बात करते हैं, ऐसे दिखते हैं और जैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़, आई थिंक उनसे अच्छा बेटर हो नहीं सकता है। और उसके ऊपर जो नरम दिली उनमें है,
और जैसे वो सबको मोटिवेट करते हैं एंड ना सिर्फ लड़कियां विच यूजुअली बॉयज डू, हम लोग को भी इतना मोटिवेट किया उन्हें, विच मींस इज अ फेयर एंड अ नाइस मैन। कितनी बार अटक गए हैं कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर उन्होंने एक्चुअली वहाँ से खड़े रह के चिल्ला के रास्ता दिखाया कि ऐसा मत कर ऐसा कर, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस हमसे मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, तो जैसे बोल रहा बचपन से करते हैं, तो मेनी टाइम भी एक्चुअली शोड अ वे आउट कि ऐसे करो तो तुम कर पाओगे ऐसे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अच्छा, कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार। ही वाज सो गुड, ही वाज आल्सो डैम गुड। पसीने छूटे मेरे। बट हम दोनों को हम तो सोचते थे कि हमारे अलावा कौन है, रिद्धि, जो हम ऐसे बोल रहे क्योंकि वो यहाँ आ गई है। नहीं मैं आई नहीं, मैं जा रही हूँ। रिद्धि आई वाज सो गुड यार द शो यार। ये लड़कियों ने हमें शॉक कर दिया, रिद्धि, आशा, रश्मि, ये लड़कियां मतलब दोनों लड़कियां जो वहाँ पर बैठी है ना इतनी स्ट्रांग थी, और एक्चुअली हम लोग बैठ के बोलते भाई यार ये लड़कियां तो मतलब हमारा नाम खराब कर देंगी। नहीं, मैंने प्रिडिक्ट किया था जाने के पहले, याद है? हाँ, इसमें एक स्टंट था जो उसने अपनी वाइफ को फोन करके बोला कि यू नो मेरा स्टंट है और मेरे बहुत ही टफ कंपेटिटर्स है, बहुत ही टफ कंपेटिटर्स है, तो शी वाज लाइक कौन है तो बोला दीदी आशा और रिद्धि मेरे कंपेटिटर, मतलब मुझे लगा तू कहेगा इकबाल उसे ये, बट एक्चुअली दोनों ने इतना कंपटीशन दिया, इकबाल एग्री करेगा पर दोनों लड़कियों ने जो मेडल दिखाया, जैसे मैं हमेशा कहा करता था, दिस इज इट्स अ गेम ऑफ द माइंड। ऐसे नहीं कि अगर आपने ज्यादा बॉडी बना लिया आप अटक जाओगे। हमारा मेडल उनके मेडल को देख के पिघल गया। बट या एंड लेट्स नॉट फॉरगेट टू नेम सागरिका, वेट the Arjuna Award winner, national kabaddi team's captain Rakesh Singh, Raka urf Munna, one of the toughest guys we know, and I think वो competitor के मतलब हम लोग को अच्छा लग रहा था कि उनके साथ compete करना है, मतलब they've given us some very good competition. Thank you so much and all the best. Thank you. हाँ, so आपका सफर कैसा रहा खतरों के खिलाड़ी? बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने सोचा नहीं था कितना मज़ा आएगा वहाँ जाकर, और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद रोहित शेट्टी ऑल्सो। बहुत ही अच्छे एंकर हैं और अपनी ऑडियंस और अपने कंटेस्टेंट को इन्वॉल्व करके रखता है हमेशा। तो आपको सबसे प्यारा, सबसे अच्छा स्टंट कौन सा लगा जिसमें आपको करने में मजा आया? प्यारा तो खैर आई डोंट थिंक दैट्स द राइट टर्म फॉर द स्टंट, प्यारा कुछ नहीं था, बट मज़ा सब में आया। सारे स्टंट्स अलग थे, एक से बढ़कर एक थे, बट काफ़ी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी स्टंट्स में, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। खतरों के खिलाड़ी में आपको सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट कौन सा लगा? आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही कम्पिटिटिव हैं, और जो स्टंट्स डिज़ाइन किए वो यही सोच के डिज़ाइन किए हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस और आपका स्टैमिना। तो कोई स्टंट कोई लड़की अच्छा करती थी, कोई लड़का अच्छा करता रहा, तो सारे ही इक्वली कंपेरेटिव थे। खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए आपने खुद को किसी तरह की ट्रेनिंग या प्रिपरेशन? जी ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला, बिकॉज जब बेंतिया ख़त्म हुआ उसके एकदम 2 दिन बाद मैं साउथ अफ्रीका के लिए निकल गया था, तो मुझे बिल्कुल टाइम मिला नहीं उसके बाद। सो फिजिकल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाया, बट हाँ आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल टफनेस, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ही कहूँगा कि अभी तक आपने मुझे, ऑडियंसेस ने मुझे एज जैन देखा है इन बेंतिया, नाउ इट्स टाइम टू सी हर्षद इन खतरों के खिलाड़ी डर का ब्लॉकबस्टर।